नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका लग रहा है उनको एक नया ओहदा दिया गया है। वो मुख्य चुनाव आयुक्त तो रहेंगे ही, लेकिन साथ में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, जिसको कि इंटरनेशनल आइडिया कहते हैं, 2026 के लिए उनको चेयरपर्सन बनाया गया है। यानी कि इंटरनेशनल आइडिया की चेयरशिप ज्ञानेश कुमार को मिली है। 3 दिसंबर को वो उसका ओहदा संभालेंगे और जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनकी एक मीटिंग ये होगी स्टॉकहोम में, यानी कि स्वीडन में। और बतौर चेयरपर्सन होने के वो जितनी भी काउंसिल की मीटिंग्स हैं उसको प्रिसाइड करेंगे 2026 में। अब इंटरनेशनल आइडिया क्या है? इंटरनेशनल आइडिया को 1995 में स्टैब्लिश किया गया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम यही है कि लोकतांत्रिक संस्थानों और जो उनके प्रोसेसेस हैं उनको वो बढ़ावा दे। और इस समय 35 देश इसमें हैं और अमेरिका और जापान इस आइडिया इंटरनेशनल आइडिया के ऑब्जर्वर्स हैं। और इस संस्थान का काम ही यही है कि इसमें इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना, रेजिलिएंट होना, अकाउंटेबल डेमोक्रेसीज, यानी कि डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल कैसे बनाना है। ये वही ज्ञानेश कुमार है जो कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वोट चोरी हो गए होते रहे, कोई जवाब देना नहीं है। लेकिन ये अब 35 देशों की अगुवाई करेंगे इस इंटरनेशनल आइडिया में। अब ईसीआई ने अपने प्रेस नोट में क्या कहा है उसको एक ट्वीट के जरिए दिखाते हैं। उस ट्वीट को दिखाइएगा जरा और फिर बाद में स्क्रीनशॉट चलाइएगा उस खबर का। आपके पास एक ट्वीट होगा सागर, अगर आप बैक स्टेज में हैं तो उस ट्वीट को चलाएं प्लीज। ये देखिए, पीटीआई का ट्वीट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार इज सेट टू अज्यूम द चेयरशिप ऑफ the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, that is International IDEA, in 2026, where he will lead the 35 Nation Global Forum. ये एक वैश्विक फोरम है। आप स्क्रीनशॉट दिखाइएगा उस खबर का जिसको कि मैं पढ़कर बता रही हूँ। ईसीआई ने अपनी प्रेस नोट में कहा है, द चेयरशिप मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन reflecting global recognition of the Election Commission of India as one of the world's most credible एंड इनोवेटिव इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज। यानी कि ये बताता है, अगर चेयरशिप ज्ञानेश कुमार को गई है, भारत को गई है, तो ये बताता है, ईसीआई ने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि ये इस बात का संकेत है कि भारत का जो चुनावी लोकतंत्र है और जो चुनावी जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत ही विश्वसनीय है और इनोवेटिव भी हैं। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर था आइडिया का। इंडिया, अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आइडिया, हैज कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स. As chair, CEC will leverage the country's unmatched experience of conducting world's largest elections to shape IDEA's global agenda. The collaboration will strengthen knowledge sharing, reinforce professional networks among EMBs, and support evidence-based global electoral reforms. इस बात को ECI ने कहा है। अब इसको लेकर जॉइंट प्रोग्राम्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगी, रिसर्च कोलैबोरेशंस होंगे। ईसीआई का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, यानी कि IIDEM, और आइडिया, ये दोनों मिलकर they will enhance further global readiness to respond to challenges such as disinformation, electoral violence and erosion of voter trust. ये तीनों चीजों से भारत इस समय ग्रसित है। पहली बात डिसइंफॉर्मेशन, इलेक्टोरल वायलेंस यानी कि चुनाव के समय में हिंसा, एंड इरोजन ऑफ वोटर ट्रस्ट, यानी कि आपके वोटर की जो विश्वसनीयता है चुनाव आयोग में ही खत्म हो गई है। तो ये ज्ञानेश साहब वहां जाकर क्या करेंगे स्वीडन में, ये समझने की बात है। आज हमारे साथ देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट, एकेडमिशियन और पॉलिटिकल कमेंटेटर डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जुड़े। डॉक्टर गर्ग, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ज्ञानेश कुमार को इंटरनेशनल आइडिया की चेयरशिप मिली है। ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में पता नहीं कौन सा एक बड़ा ओहदा आ गया है। आपके हिसाब से क्या है? क्या ये पुरस्कार है ज्ञानेश कुमार को कि कितना लूट मचाई उसका एक गिफ्ट उनको मिला है, पुरस्कार मिला है या तोहफा? नहीं नीलू जी, मेरे को ऐसे जो मैं इस संस्था की जो पूरा जब ये बनी, भारत इसका एक जो नींव रखने वाले मेंबर थे,
15 मेंबर थे, उनमें से एक था। तो अभी इसके फिर 27 मेंबर हुए, 2012 तक 27 थे केवल, अब 35 है। तो इसमें ये होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस में कि कभी किसी को बाय रोटेशन टाइप देना होता है। जैसे हम इंटरनेशनल जितने भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, तो इनका एक इनको मिल गया। ये कोई ऐसा नहीं है कि गणेश कुमार की लियाकत के कारण मिला है या गणेश कुमार को मिला है या ईसीआई के बहुत विश्वसनीयता के कारण मिला है। ये तो एक वो जैसे होता ना, हम हिंदी अपने पंजाबी में बोलते हैं कि इनके पांव से लपेटेरा आने वाली बात है। ये इनको प्रोजेक्ट करते हैं कि हमें बहुत बड़ी बात होगी। जैसे हम और भी इंटरनेशनल फोरम में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी चेयर करने लगे। यूएनसी में भी हमें जगह मिल सकती है कहीं ना कहीं, कहीं किसी भी फोरम पे। जैसे हम जो अंतरराष्ट्रीय जो सीओपी हैं, कांग्रेस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट चेंज पे, उसमें भी जगह मिलती है। इंटरनेशनल फोरम में ऐसा होता है सिवाय वर्ल्ड बैंक और जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो संसार ये मुद्रा कोष है और जो संसार बैंक है, इसको छोड़ के बाकियों में बाई रोटेशन कभी किसी को कभी किसी को मिलता है। ये एक प्रथा है, उस प्रथा में इसको मिला है। ना कि इसकी कोई भी कि इनकी इलेक्शन में इसकी वसूलियत बहुत ज्यादा है, इसको काम बहुत अच्छा आता है, ये काम बहुत अच्छा करते हैं, ये लोगों में इसका ट्रस्ट बहुत ज्यादा विश्वास है कि ठीक फेयर इलेक्शन कराते हैं, जिम्मेवारी से इलेक्शन कराते हैं, वायलेंस या हिंसा जैसे आपने बोला वो नहीं करवाते। ऐसा इसमें कोई नहीं है। और इन्होंने अपने प्रेस नोट में भी ऐसा दावा नहीं किया। उन्होंने बोला इसका ये उद्देश्य है। तो ये प्रेस नोट जो आप दिखा रहे थे, ये है मेरे पास। ये 27 देशों की लिस्ट भी है मेरे पास। ये जब 2012 में इन्होंने खुद ही बोला कि कैसे कैसे खतरे हैं इसको, जो डेमोक्रेसी को दुनिया में। सो डेमोक्रेसी को दुनिया में वीडम की, जब मैं इसके मुकाबले में एक बात मैं और बताऊंगा, एक है वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड। वीडम की रिपोर्ट से भारत का जो नंबर है 179, 179, 179 देशों में से 100 पे है। और उसमें से डेमोक्रेसी क्वालिटी में 105 पे है। सो हम और एक और क्वालिटी ह्यूमन क्वालिटी में हम 100, ह्यूमन क्वालिटी में सॉरी, एक में हम 125 पे हैं। सो ये जो डेमोक्रेसी के मामले में हमारी डेमोक्रेसी का नाम है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। अब तो उसको ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी कहा है। अब इंडिया की डेमोक्रेसी, पहले तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी खत्म हो गई। गणेश कुमार भले ही इसका चेयरपर्सन हो, भले ही 1 साल के लिए वो, क्योंकि बाई रोटेशन इसको मिला है, लेकिन अगर किसी ने ये सवाल कर दिया कि भाई साहब आपका तो नीचे जा रहा है इंडेक्स, उसका क्या जवाब देगा गणेश कुमार? उसे देना ही होगा ना कि आपका जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी भी अब खत्म हो रही है, आपकी तो ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी बन रही है, इसका क्या जवाब है? तो नहीं, इसलिए लेकिन ये आपको बात लगता से है हमें। कि जब ये आपको लगता है डॉक्टर गर्ग कि जब 35 देशों की ये मीटिंग होगी अभी 3 दिसंबर को, जिस दिन वो टेक जी, ओवर करेंगे, तो 35 देशों के सामने क्या ज्ञानेश कुमार को अपने देश के चुनाव चोरी का चिट्ठा वहां पर जवाब देना होगा? नहीं, मेरे को लगता है कोई सवाल हो सकता है, क्योंकि एक इंटरनेशनल फोरा पे ऐसा भी होता है कि थोड़ा रिस्ट्रेंट रखते हैं। हमारे वाले तो फटाफट जाके बोलते हैं कि हमारे लोगों को तो आता कुछ नहीं। हमारे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब बने थे तभी दूसरे देशों में जाके बोल दिया था कि हमारे तो साइंटिस्ट ही काम के नहीं है। हमारे देश में तो वो गणेश कुमार भी बोल सकता है। लेकिन जब गणेश कुमार ऐसी ऐसी जो डींगे हाकेगा, अगर वहां अगर तो नॉर्मल चेयर करेगा, नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जैसे यहाँ बैठ के हाँकता है ना, अब हम विदेशियों को लाने देंगे, अब हम माओ बहनों का जो प्राइवेसी है उसको लोगों में एक्सपोज करेंगे। अब क्या आप चाहते हैं? हैं, अब हम ईवीएम को जो विपक्ष है वो तो लांछन लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि वो चोन हार गया। ऐसी बातें अगर करेगा तो इसको जवाब मिलेगा। यहाँ तो करता है ना, हम जानते हैं। सो इसलिए जो उसके उद्देश्य हैं, देखिए ये 4 उद्देश्य उन्होंने लिखे हुए हैं। लिखित उद्देश्य है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ज्ञान देना, इसके पास कौन सा ज्ञान है? इसका ज्ञान हाँ एक है, वो ये है कि वोट को चोरी कैसे करना है, विपक्ष का वोट काटना कैसे है। लेकिन स्वीडन जैसे मुल्क जो है, वो स्कैंडिनेवियन का, स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है। स्कैंडिनेवियन कंट्री ऐसी ठगी चोरी नहीं मानेंगे। ये तो अपनी पत्त बचाएगा अगर वहां ऐसे बोलेगा। दूसरा है ये प्रोडक्शन, उसकी क्या प्रोडक्शन करेगा आइडियाज की? एडवोकेसी, लोगों का एडवोकेसी तो बोलेगा कि देखिए जी हमने तो 99% को वोटर बना लिया, हमने तो ऐसे कर लिया, हमारा तो
क्योंकि चोरी से चुनाव हो रहा है। बोलेगा जी हमारी तो वोट परसेंटेज बड़ी बढ़ रही है, ये बातें तो कर देगा। बिहार की उदाहरण दे देगा कि देखिए जी हमारी तो कभी इतने सालों में नहीं हुई थी, अब मैंने देखिए जादू किया, इतना बना दिया। तो ये जो है पार्टिसिपेशन के बाद, लेकिन ये जो एसआईआर के बाद डायलॉग है, मैं लास्ट बात डॉक्टर। बोल रहा हूँ, ऐसे मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ, डायलॉग, वो डायलॉग का क्या जवाब देगा? क्या आप तो डायलॉग विपक्ष से भी करने को तैयार नहीं है, उसके नेता से करने को तैयार नहीं है। पार्टियों को आपके ऑफिस में जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ रहा है। वोट चोरी का आपके नारा लग रहा है, इसका क्या जवाब देंगे? सो मेरे को ऐसे लगता है कि उस फोरम में एक तो है कि दूसरे ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये डींगे हाँकेगा। अगर तो इसने अपनी पथ बचानी होगी तो उसे चुप गया, ठीक है करना चाहिए ऐसे। जो बाबूगिरी हम भी सरकारी में अटेंड करते हैं, जब उनको मालूम होता है कोई ना कोई बोल देगा, वो अपने आप ही नहीं, वो कोशिश करते हैं कि ऐसी बात सामने ना आए। ऐसे ये बड़ा धीरे धीरे बात करेगा। अगर डींग हाँकेगा जो पंजाब में ये भारत में हाँक रहा है, अगर एक भी डींग इसने हाँकी, तो ऐसा नहीं है कि 35 कंट्रीज में कुछ ऐसे देश हैं जो पक्का इसको बोलेंगे कि भाई आपके देश में क्या हो रहा है। नहीं तो एक तो है सीधा क्वेश्चन करना इसको, लेकिन दूसरा भी हो सकता है, बहुत से लोग उनमें से हो सकता है ये भी हों कि कहें हाँ ये हम कर रहे हैं, ये इसका है, ये इंटरनेशनल आइडिया जो है ये हेल्प के लिए है। तो लेकिन ऐसा नहीं समझाता। अभी आप चेयरमैन पर्सन साहब, क्या आप बताएंगे कि आपके देश में इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? क्या वोट चोरी का नारा लग रहा है, आप लोगों को मिल नहीं रहे? तो क्या ये इस फोरम का ऐसा भी मंतव्य होना चाहिए? ऐसी बातें बड़े धीमे से भी कही जा सकती हैं। इसको जवाब देना होगा मेरे हिसाब से। इसको जवाब जितने मैंने फोरम अटेंड किए हैं पूरे नेशनल लेवल पे, ये किसी क्या पे भी। अपने देश में तो वोट चोरी का हिसाब इन्होंने दिया नहीं ज्ञानेश कुमार ने, क्या ये 35 देशों के सामने जाकर वोट चोरी का हिसाब देंगे या फिर उन 35 देशों को वोट चोरी करना सिखा सिखा के आएंगे ज्ञानेश कुमार? देखिए हिसाब तो ये देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हिसाब तो गोल गल करना जानते हैं ये। यहाँ गोल गल करते हैं, वहां क्यों नहीं करेंगे? आप मेरे को एक नीलू जी हम जानते हैं कि खुद ही उनकी वीडियोग्राफी करता है, सब जो लाइनों में महिलाएं खड़ी होती हैं। और कितना जो दूसरा मीडिया जो है, प्राइवेट मीडिया भी करता रहता है, पूरी फोटो आती है। उसमें कहाँ प्राइवेसी का मामला आ गया? क्योंकि इसने हेरा फेरी करनी है, इसलिए बोलता है हम नए बहू बेटियों की फोटो कैसे दे दें। यही बोलता है ना, हम कैसे दे दें मशीन रीडेबल डेटा। ये कहाँ की ट्रांसपेरेंसी है? सो वहां अगर डींगे हाकेगा तो नहीं। हाँ एक बात आपकी है कि अगर ऐसे लोग किसी को खदशा हो सकता है, ऐसे लोग वहां जाएंगे तो चोरी तो सिखाएंगे, चोरी सिखा सकते हैं। अब जो जैसे ट्रंप जो करता है, नेतन्याहू करता है, हमारे मोदी जी करते हैं, सभी तीनों एक जैसी बातें करते हैं ना, अपने अपने देश में भी वो डंडे से राज को चलाना। तो ये भी तो ऐसी कोशिश कर सकता है। और कुछ देश ऐसे हो भी सकते हैं जहां वोट चोरी का, लेकिन क्योंकि इन देशों में जब आप देखते हैं कि इन देशों में कौन कौन से देश हैं, तो आप देखिए ऑस्ट्रेलिया इसकी बात कैसे मानेगा? बेल्जियम कैसे मानेगा? तो इसके आगे अगर हम जाएं, कनाडा कैसे मानेगा? इसके आगे हम जाएं, फिनलैंड कैसे मानेगा? फ्रांस कैसे मानेगा? जर्मनी कैसे मानेगा? तो इसलिए इतना आसान नहीं है इसके लिए ये बातें जो सोच रहा है। ठीक है, डॉक्टर स्विट्जरलैंड कैसे गैरवाज सवाल मानेगा? तो ये स्वीडन पूछेंगे कैसे ना। मानेगा? नहीं है? डॉक्टर गैरवाज, ये सवाल तो लोगों में आएगा ही कि इतना बड़ा वोटों का डकैत जो हाँ, कई चोरों का सरगना भी लोग बोलने लगते हैं ज्ञानेश कुमार को कि भाई वो हम्म, वोट चोरी में इतने माहिर है कि वो सरगना है, हेड है। हम्म, और हम्म। उनको इस तरीके का अगर ऑनर जाता है तो फिर क्या करेंगे? आज सवाल तो लोगों में खड़े नहीं होंगे नहीं, ना। देखिए मैम इसको ऑनर की बात आप इसको ऑनर मान रहे हो सकते हैं, मैं इसको ऑनर नहीं मानता। कुछ भी हो, क्योंकि बाई रोटेशन बहुत सी बातें होती हैं। अगर इनको कोई चुनाव होता, कुछ और होता तो बात थी। वो क्योंकि भारत तो एक इसका जो है नींव रखने वाला मेंबर है, इसके कारण भी हो। लेकिन एक बात जरूर है, लोगों के मन में दूसरी बात जाएगी जो आपने कही है। वो जो आपने बोल दिया वो ये जाएगी कि यार हम तो सोचते थे ये इंटरनेशनल आइडिया बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे बंदे को चेयरमैन बना दिया जो हम्म। इतना मतलब गड़बड़ करने वाला है। तो इस संस्था की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। ये बात मैं बिल्कुल। कह सकता हूँ। प्रश्न चिन्ह लगेगा उसमें कि ये ऐसे लोगों को जो गणेश कुमार है, जो इनकी टिकड़ी है, जो इनका चुनाव का तरीका है, वो पूरा अंतरराष्ट्रीय मंच पे अब आ गया है। उसमें कोई दो राय नहीं है, सबको मालूम है। मीडिया का जमाना है,
लेकिन वॉच फॉर डेमोक्रेसी भी चलती है, वीडम की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, तो उसमें तो भारत का नाम बहुत नीचे जा ही रहा है। लेकिन अब ये जो संस्था है, जब संस्था कोई ऐसे लोगों को अपना चेयरपर्सन बना रही है, भले ही मजबूरी में ही बनाया हो, बड़े ही रोटेशन से ही बनाया हो, तब उन पे एक प्रश्न तो हो ही जाता है, प्रश्न तो उठेगा। तो उस प्रश्न का जवाब गणेश कुमार को ही देना होगा। संस्था को तो इसका नुकसान होगा ही होगा, लेकिन ये तो डींगे हाँकेंगे जो कहीं भी अब हमारे इन इस ये तो चोरी करके चुनाव की डींगे हाँकता है। दिनेश कुमार 202 ये जो सीटें उसको दिलवा के सर, डींगे हाँकता है। ये जो इंटरनेशनल आइडिया की चेयरशिप है, ये बाय रोटेशन हर देश के पास एक एक साल के लिए आती है, या फिर इस बार भारत की सरकार ने सोचा कि इस बार ज्ञानेश कुमार को बना दो? क्या है ये, कैसा होता है, कैसे इसका नहीं सिलेक्शन होता नहीं, ये पहली बात तो ये है कि भारत सरकार के हाथ में नहीं है ये। है? ओके। भारत सरकार का, क्योंकि पूरे मुल्कों का फैसला होता है। भारत सरकार तो फाउंडिंग मेंबर 14 मेंबर थे, तब भी 14 में से एक है। ये ऐसा नहीं है कि किसी सरकार के हाथ में है। लेकिन दूसरी बात है, इनका पूरे के पूरे डिटेल में कहीं नहीं बताया हुआ कि कैसे बनाते हैं, लेकिन जो प्रथा चल रही है, हम देखते हैं ना, एक तो कानून होता है, एक मर्यादा होती है। ये तो गणेश कुमार तो मर्यादा ना माने, लेकिन इतने देश हैं वो मर्यादा तो मानते हैं बाई रोटेशन करने की। मैं ये कह सकता हूं कि गणेश कुमार को जो चेयरपर्सनशिप मिली है, मैं चेयरमैन नहीं कहूंगा क्योंकि कोई लेडी हो सकती थी गणेश कुमार की जगह पे। चेयरपर्सनशिप जो इसको मिली है, वो इसके कारण नहीं मिली कि ये बहुत अच्छा चुनाव कराता है, इसको बहुत ज्ञान है, ये बहुत वायलेंस नहीं होने देता, ये लोगों को ज्ञान देता है। इस बात पे नहीं हुई है। इस बात पे नहीं हुई है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव निष्पक्ष कराता है, इस पे भी नहीं हुई है। ये नहीं हो, क्योंकि इंटरनेशनल फोरा पे सब डाटा जो उपलब्ध है, सब डाटा सामने है। इतना डाटा होने के, आंकड़ा होने के बावजूद, मैं आंकड़े का जो जब विश्लेषण करता हूँ संसार में, तो दो तरह के उसके एक जो रूप है हमारे सामने आते हैं। एक होता है कि आंकड़े का विश्लेषण जो बड़ा मैं कहूंगा बड़ा क्रूर होता है। इतिहास और आंकड़ा ये बहुत क्रूर होता है। ये इंसान की जो अंदर है उसको बाहर निकाल के रख देता है। तो आंकड़े के हिसाब से और इतिहास के हिसाब से तो गणेश कुमार की क्रूरता सामने आ जाएगी। अब तो गणेश कुमार के पर्सनल भी जो केरला वाला इंसिडेंस है, वो भी तो विदेश का था, जिसने इंजीनियर ने खुद, बिजनेसमैन ने खुदकशी की, वो तो इसके सामने है। उसकी तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऐसा ऐसा इतनी आसानी से ये बातें नहीं हो जाती। दूसरा ये है कि भाई रोटेशन आने के कारण, इनकी बारी आने के कारण, इनको कोई कोई इनकी क्वालिटी के कारण नहीं मिला, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि वहां लिखा नहीं है। या तो लिख देते ना। देखिए, इन्होंने अपने नोट में भी, ये इनका प्रेस नोट है, ठीक है, इन्होंने कहीं लिखा कि हमारी लियाकत के कारण में उन्हें हम इतना अच्छा कर, अपने डीएम गा रहे हैं। इन्होंने कहीं लिखा कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें चेयरपर्सन इसलिए बनाया है कि हम बहुत अच्छी चुनाव कराते हैं। कहीं नहीं लिखा हमें चेयरपर्सन बनाया है, फिर लिखा क्योंकि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसलिए हमें मिला। ये तो कोई भी बोल सकता है। ये तो अपने आप ही अपने आप को आशीर्वाद देने की बात है। कहीं ना ही इसकी संस्था की उसमें लिखा हुआ है। संस्था की 2024 की रिपोर्ट है। जब आप 2024 की रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो उसमें एक चिंता व्यक्त की गई है 2024 में, कि दुनिया में डेमोक्रेसी में खतरा हो रहा है। अब 2024 की रिपोर्ट है, संस्था की अपनी एनुअल रिपोर्ट, उसमें कहते हैं कि दुनिया की डेमोक्रेसी में खतरा हो रहा है। पर्यावरण बदलाव जो है उसमें और खतरा पैदा कर रहा है। तो जब दुनिया की डेमोक्रेसी को खतरा होने की उनको आभास है, संस्था को, संस्था की रिपोर्ट है, वो किसी व्यक्ति की नहीं है, तो संस्था को आभास है, तो गणेश कुमार को तो ऐसे बना नहीं सकते फिर, उस बिल्कुल। आभास के होते हुए, जो इंडिया में हुआ, जो अब बिहार में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, जो लोकसभा के चुनाव में हुआ। लेकिन इसलिए ये कहना कि ये इनकी कोई वोट चुनाव की, ये अपने आप जो मर्जी कहें, अपने आप तो बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारे जैसा अच्छा कोई है ही नहीं है। हमारे जैसा अच्छा कहने की, अपनी तारीफ आप करने से तो कोई रोक नहीं ना सकता। राजीव लेकिन कुमार दो को आपको बात, याद हो, राजीव कुमार जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो उन्होंने कहा ना कि भारत तो गोल्ड स्टैंडर्ड इलेक्शंस करवाता है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। लेकिन इस खबर को कि ज्ञानेश कुमार को चेयरशिप मिली है इंटरनेशनल आइडिया की, इसको किस तरीके से लोग ले, जो आज वोट चोरी पर बात कर रहे हैं, जो आज वोटों की डकैती की बात कर रहे हैं, उनके लिए इस खबर के क्या मायने हैं?
देखिए, उनके लिए मायने ये हैं कि वो पहले तो इसकी पूरी और स्टडी डेप्थ में करेंगे, मैं भी करूँगा, इसका डेप्थ में करूँगा कि ये कहाँ से इनका ये बने कैसे है? एक तो ये स्टडी की ज़रूरत है। लेकिन उतना देर के लिए जो बर्ताव चल रहा है संसार में, संसार की संस्थाओं में चेयरपर्सनशिप कैसे मिलती है, क्या होता है, उसको सबको देख के ये स्पष्ट कह सकते हैं कि गणेश कुमार के चेयरपर्सन बनने से नंबर 1 भारत का चुनाव निष्पक्ष नहीं हो गया। भारत के चुनाव में जो धांधली हो रही है वो खत्म नहीं होगी। भारत की अब तो वोटर सूची में भी जो धांधली हो रही है कि विपक्ष का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो, महिलाओं का वोट काटो, ग्रामीणों का वोट काटो, तो वो भी वहाँ खत्म नहीं हो गया है। दूसरी बात ये है कि हाँ, एक खदशा है, ये खदशा विपक्ष ज़ाहिर कर सकता है, जो इसे बोलते हैं, जो लोग भी बोलते हैं कि देखिए अगर इसकी वहाँ ज़रा भी चलने की उम्मीद नहीं है। ये मैंने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं उनकी डेमोक्रेसी सबसे ऊपर है। वो अपनी डेमोक्रेसी को ये गणेश कुमार के कारण खराब नहीं करने लगे। लेकिन उनको ये उनको आगाह करना होगा कि देखिए भई आपकी डेमोक्रेसी ऐसी है, क्या आप ये टॉलरेट करेंगे? भारत की डेमोक्रेसी के बारे में सवाल करो। पूछो इनसे भी क्या आप चेयरपर्सन तो हैं, क्या अपने देश में ये करते हैं? ये दूसरा है। तीसरा जो खतरा है कि देखिए ये यहाँ तो जो करके गए हैं, वहाँ भी कहीं यहाँ यही ना करना शुरू कर दें। कम से कम जो तीसरी दुनिया के देश हैं, उनमें ना करना शुरू कर दें। क्योंकि जब चुनाव की आप एक बात नीलू जी ध्यान से देखिए, जब ट्रंप ने बोला था कि मेरे चुनाव में हेरा-फेरी हुई है, छोड़ने को तैयार नहीं था जब वो बाइडेन जीतता था। बाइडेन के जीत हमारी तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। भले ही बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी ये हारे तो गद्दी छोड़ दी उन्होंने। तो इसी तरह जो इंदिरा गांधी हारी तो उसने तो कोई ऐसा रजिस्टर नहीं किया। तो मनमोहन सिंह जी हारे तो उन्होंने भी कोई रजिस्टर नहीं किया। अब मोदी जी हारेंगे, मेरे को ये यकीन नहीं है कि ये रजिस्टर करेंगे। ये हमारी डेमोक्रेसी इस रूप में तो तगड़ी है। वहाँ तो अमेरिका वर्गे मुल्क जैसे मुल्क में अब मैं जो बात एक उदाहरण फिर मैं आपका जवाब देता हूँ। ये है कि लेकिन उसने तो छोड़ने की मना करने की कोशिश की ना ट्रंप ने तो 2-3 दिन के लिए तो उसने बहुत अपना जोर भी लगाया। तो इस रूप में एक खतरा है, खदशा है, हम लोगों को ये आगाह करना चाहिए क्योंकि हमारे घर का बंदा है। हम घर का जानते हैं ये कैसा है, हम इसके भुक्तभोगी हैं। हमारी डेमोक्रेसी को जैसे परकला ने तो बोल दिया कि जीनोसाइड कर रहा है डेमोक्रेसी का। तो ये जीनोसाइड जो डेमोक्रेसी का कर रहा है, जो हम क्रिटिक हैं, और क्रिटिसिज्म इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में 4 डीज़ मैं बोलता हूँ डी के साथ, डी की डेमोक्रेसी का। डायलॉग, इसमें डायलॉग है ना, ये डायलॉग करने नहीं देता। फिर उसमें होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सुनने को तैयार नहीं है। फिर होता है डाइसेंट कि मैं मानता नहीं है, ये भी सुनने को तैयार नहीं। अरुण कुमार को इलेक्शन कमीशन से इस्तीफा देना पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि डाइसेंट नहीं मानी उसको, डिसेंट कर रहा था ना, वो तो कोई बात नहीं है। और एक नहीं कितनों को देना पड़ा। हम देखा है लवासा को क्या हुआ। सो इलेक्शन कमीशन में इंडिया में डाइसेंट भी नहीं है। उसके बाद होता है डिसीडेंस। अब वो डिसीडेंस तो दिखा दी, अरुण कुमार जब इस्तीफा देता है प्रैक्टिकली तो वो डिसीडेंस है, उसका लेवल नीचा हो सकता है कि उसने बाद में वो खप नहीं बिल्कुल। डाली। लवासा ने दिया तो डिसीडेंस है। सो डिसीडेंस के लेवल पर हम पहुंच गए क्योंकि पहले 3 डी इन्होंने बंद कर दिए। अब ये 3 डी कहीं दूसरे देशों में बंद ना कर दें, लेकिन बंद करेंगे। अब बांग्लादेश में क्या हुआ, उसमें चुनाव चोरी का ही दोष लगता था ना। सो इसलिए हमको ये बताना चाहिए कि भाई सब लोग आगाह रहो, एक ऐसा बंदा चेयर पे आया हुआ है जो अपने देश में डेमोक्रेसी ठीक नहीं चला रहा, उसमें पूरी चोरी कर रहा है। ठीक चलाना और तो बात है, गलती ये होना और बात है। बिल्कुल, आप हाँ जी, सही बोलिए। कह रहे हो। मेरा आखिरी सवाल है और उसका संक्षिप्त में अगर आप जवाब दें कि कुल मिलाकर इस खबर को एक आम आदमी ऐसे ही समझेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक नया पदभार मिला है, एक ऐसा ग्लोबल फोरम जिसका नाम है इंटरनेशनल आइडिया। अब क्या उन जी। 35 देशों के सामने वो अपने देश में हो रही वोट चोरी का हिसाब देंगे या फिर उन 35 देशों को वोट चोरी करना सिखा देंगे? बहुत संक्षेप में। देखिए इसमें इसमें हाँ या ना कहना बहुत मुश्किल है। एक बात मैं कहूंगा भई नहीं कर पाएँगे कुछ में तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बिल्कुल ऐसी बात नहीं मानेंगे। तो उनको तो नहीं सिखा पाएँगे, ये तो मैं अब कहने को मेरे को कोई झिझक नहीं है। लेकिन दूसरे देशों में कहीं न कहीं अंदर से कोई सेंध लगा सकते हैं। बहुत से लोग तो छोटे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को, कनाडा को तो स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है, उनको भी नहीं, फ्रांस को, जर्मनी को। जब हम उनको गिनते हैं तो उनकी भी गिनती बहुत ज़्यादा है। एक तो ये सेंध तो नहीं लगा सकेंगे उन देशों में तो। लेकिन ये दूसरे जो छोटे देश हैं, इसमें कहीं न कहीं सेंध लगाने की कोशिश कर सकते हैं।
क्योंकि वो अपने अपने जैसा बनाना चाहेंगे। गला हुआ सेब बाकियों को भी तो गलना चाहेगा ना। तो इसलिए एक ही दोनों बातें हैं, दोनों बातों पे हमें ध्यान रखना होगा। अब ये जो डींगे बगाड़ेगा, उसका जवाब हमने अपने देश में देना है कि भई वहाँ तो क्या करता है, क्या नहीं, उसके में हम नहीं जाएँगे। बोलेंगे जी आप अंतर्राष्ट्रीय पद्धर पे मंच पे हमारी आलोचना कर रहे हैं। हम बोलेंगे आप देश में क्या कर रहे हैं, ये तो बता दो। दिनेश कुमार को अब ज़्यादा सवाल होंगे। मेरे हिसाब से जो लोग आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो सवाल करेंगे कि जनाब वो उस मंच पे तो बैठते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे 35 देशों के आप प्रधानगी कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो सँभाल लो अपना घर, तो आपसे सँभाला नहीं जाता। इसलिए एक हमारे बोलते हैं कि आप न वंजे सौरे औरन मत्तां दे। आप तो अपने मायके में बैठी है लड़की, दूसरे को मत्तां देती है कि सौरे में कैसे बिहेव करीदा है करना होता है। सो इसलिए हमारे गणेश कुमार जी अपनी चुनाव को तो लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बात नहीं सुनते, डायलॉग बंद कर रहे हैं, विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे, तो फिर बिल्कुल। दूसरे देश में क्या करेंगे? और एक एक बात और मैं बता देता हूँ हमारे दर्शकों के लिए, इसमें पूरा इसी जो इंटरनेशनल आइडिया की रिपोर्ट है 2024 की, उसमें लिखा है से चुनाव वाली बात पूरी डिटेल से लिखी है कि ये जो लोग हैं, और उन्होंने लिखा है कि जो है आप नई टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे डेंजर हो सकता है, वो आभास है उनको। अब देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।